पांच खबर पैनी नजर। जी हां, दिन भर की उन 5 खबरों पर इस खास कार्यक्रम में नजर डालेंगे जिन पर हमारी पैनी नजर बनी हुई थी सुबह से, और जिन खबरों ने न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं उन सुर्खियों पर। पाकिस्तान में आतंकी अबू कताल की हत्या, हाफिज सईद के संगठन की टूटी कमर। अचानक दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज, अरविंद शर्मा पर गिरेगी गाज। महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार को तोड़ने की मांग, वीएचपी करेगी देशव्यापी आंदोलन। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, विपक्ष का हिंदुत्व की राजनीति पर निशाना। निशांत कुमार को नीतीश सौंप सकते हैं सीएम कुर्सी, पटना में तेज हुई सियासी हलचल। पाकिस्तान के झेलम इलाके में लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी अबू कताल के यहां पर हत्या कर देने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अबू कताल जिस तरीके का जो हाफिज सईद के साथ मिलकर रणनीति बनाता था, आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद जो कि सरहद पार पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसका मुख्य सरगना था अबू कताल। ये पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक इन तमाम खबरों को छुपाए रखा, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें सामने आई उसमें दावा किया गया है कि जेहलम के इलाके में 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई अबू कताल पर, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। देखें खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के झेलम से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी अबू कताल की हत्या करने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उससे गोली मार दी। अबू कताल 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी था। उसने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, जिनमें 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ आतंकी हमला भी शामिल है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा था। आपको बता दें कि अबू कताल पर यह हमला पाकिस्तान के जेहलम इलाके में दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के पास हुआ। शनिवार 15 मार्च को रात करीब 7 बजे अबू कताल का काफिला उस साइड से गुजरा था। इस दौरान सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ मौजूद था, लेकिन आपको बता दें कि अबू कताल पर 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई, जिस पर अबू कताल और उसके एक सुरक्षा गार्ड की मौके पर मौत हो गई, जिसको लेकर लश्कर ए तैयबा के आतंकी और अब हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। अबू कताल और हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड की सूची में शामिल थे। हरियाणा में विधानसभा के सत्र के बीच अचानक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बड़े कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। दरअसल इस मुलाकात के पीछे की बड़ी कहानी यह बताई जा रही है कि पिछले कुछ वक्त से पार्टी संगठन में हरियाणा में जिस तरीके से जो तोड़फोड़ का माहौल दिख रहा था, अनिल विज ने जो बगावती तेवर दिखाए, उसके साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद शर्मा जो कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और इसके साथ साथ सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम के बीच जबरदस्त बयानबाजियां हुई, जुबानी जंग छिड़ी, और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली तलब किया गया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिलता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में जहां एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नायब सिंह सैनी की कई मुद्दों पर शीर्ष कमान के नेताओं से मुलाकात और बैठकें होने वाली है। पिछले दिनों जिस तरीके से अनिल विज ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि उन्हें पार्टी में लगातार दरकिनार किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक में बवाल देखने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बजट सत्र में हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा और विधायक राजकुमार गौतम के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, जिसको देखते हुए आगामी वक्त में हरियाणा में बीजेपी संगठन में विस्तार करके विवादित बयानबाजी करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने का काम कर सकती है।
देखना होगा कि मोहनलाल खट्टर, नायाब सिंह सैनी और शीर्ष हाई कमान के नेता क्या बड़ा फैसला लेते नजर आते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार का मुद्दा अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 17 मार्च यानी कि सोमवार की वो तिथि यहां निर्धारित की गई है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जब 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को महाराज शिवाजी के संभाजी नगर से उखाड़ फेंकने का संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने जिस तरीके का बयान औरंगजेब को लेकर दिया था, उसके बीच बाद लगातार ये सियासी सरगर्मियां उठी और इसी बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को विनोद बंसल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है और महाराष्ट्र की तमाम शहरों से, तमाम जगह से यहाँ पर औरंगजेब की जो कब्र है उसको उखाड़ कर फेंक देने का संकल्प लिया है। सुनिए किस तरीके से इस खास रिपोर्ट में बताया गया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर छिड़ी रार थमती नजर नहीं आ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को खत्म करने का ऐलान किया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि सपा विधायक अबू आजमी के एक बयान के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब औरंगजेब को लेकर जो इतिहास में बताया जा रहा है क्या वो सही है। इसको लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अब संपूर्ण महाराष्ट्र से औरंगजेब की मजारों को और प्रतिमाओं को हटाने का ज्ञापन सरकार को सौंप दिया है। बता दें आपको कि शिवाजी महाराज की पावन धरा संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र मौजूद है और वहां से इस कब्र को हटाने की मांग अब वीएचपी की तरफ से की जा रही है। औरंगजेब की कब्र और उसका जो मकबरा है उसका संरक्षण एएसआई के पास है। एएसआई भारत में एक जिस तरीके से जो सर्वे किया जाता है वो बड़ी एजेंसी है और लगातार भारत के उन ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण देता है जिन पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व है। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से उठती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा 17 मार्च को क्या कोई बड़ा फैसला विश्व हिंदू परिषद औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए लेकर आता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रमजान के महीने के दौरान इफ्तार पार्टी में शिरकत की। ये इफ्तार पार्टी की शिरकत 14 मार्च की थी। उसके बाद तमाम उनकी मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, दूसरी ओर हिंदुत्व का वोट बैंक होने का दिखावा करते हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं और वहीं ध्रुवीकरण करके वोट पाने की इनकी लगातार कोशिशें होती है। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद किस तरीके से विपक्ष के निशाने पर आई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता कौसर जहां ने होली पर्व के अगले दिन यानी 15 मार्च को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी। इस आयोजन में सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई राजनीतिक हस्तियां और आम लोग शामिल हुए। इसको लेकर कौसर जहां ने खुशी जताई और कहा, हमारा देश के प्रेम खूबसूरत धागों से बंधा है। कौसर जहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैंने दावत इफ्तार का आयोजन किया है। होली के ठीक अगले दिन इफ्तार हो रहा है और इसमें सीएम रेखा गुप्ता शामिल हो रही हैं। बड़ी संख्या में और लोग भी आ रहे हैं। बीते शुक्रवार 14 मार्च को होली का पर्व और रमज़ान का तीसरा जुम्मा एक साथ पड़े। इस दौरान जुम्मे की नमाज के साथ होली का त्यौहार शांति से संपन्न हुआ। इसको लेकर कौसर जहां ने कहा कि इसका मतलब हमारे देश में भाईचारा, प्रेम और सद्भावना है। लोग भी यही चाहते हैं। मेरी खुदा से यही दुआ है कि हमेशा हमेशा ऐसा खुशनुमा माहौल बना रहे। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट, सांसद कमलजीत शेरावत और जफर इस्लाम भी पहुंचे।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इफ्तार आयोजन में शिरकत की। इसके अलावा किरण रिजिजू और विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता भी कौसरजहां की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नजरें इसलिए टिकी हुई हैं कि क्या नीतीश कुमार अब बिहार में निशांत कुमार अपने बेटे को राजगद्दी सौंपने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? दरअसल इस बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता भी ये चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और वे अपने बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी करें। पटना में लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस बीच आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़कर बेटे निशांत कुमार की सीएम कुर्सी पर ताजपोशी करते हुए नजर आते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए जिसमें किस तरीके से नीतीश कुमार की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई आने वाले वक्त में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? दरअसल बिहार में तमाम जेडीयू के नेताओं की तरफ से अब जोर शोर से ये मांग उठाई जा रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अब बिहार के सीएम की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। दरअसल लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार नेता इसकी मांग भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल हैं और राजनीति से अभी वो कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से पिछले दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्मदिवस था और उसके बाद नीतीश कुमार का जो जन्मदिवस था, उस दोनों अवसरों पर वो अपने पिता के साथ मौजूद नजर आए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जेडीयू के पटना दफ्तर पर निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री करने के संकेत दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो पोस्टर लगे हैं पटना की सड़कों पर जेडीयू के दफ्तर पर, वो इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार को अब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर के लगातार सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा गया कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार के बेटे अब आने वाले वक्त में अपने पिता की राजगद्दी को संभालते हुए नजर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और बिहार की राजनीति में बेहद दिलचस्प है। तो दिन भर की इन 5 बड़ी खबरों ने देश दुनिया की मीडिया में अपना एक स्थान बनाया और उसी आधार पर हमने इन 5 बड़ी खबरों का दिन भर में विश्लेषण किया है। अब देखना दिलचस्पी होगा कि ये जो रणनीतियां तैयार हो रही हैं ये कैसे अंजाम तक पहुंच पाती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम के लिए सब्सक्राइब करें SPN9 न्यूज को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।